प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक नाम था युआन शावेज, मेक्सिको के देश में। और ये व्यक्ति मेक्सिकन पुलिस के द्वारा इसका काफ़ी समय से पीछा हो रहा था और ये पकड़ा ही नहीं जाता था। ये बदमाश था, कह दीजिए डकैत था, लूटता था और सारे प्रकार के बुरे कारोबार ये व्यक्ति करता था। युआन शावेज ये नाम मशहूर था और बहुत कोशिश करने पे भी कानून इसको पकड़ नहीं पाता था। आप समझ लीजिए जैसे हमारे देश में दाऊद इब्राहिम कैसा नाम है, कई सालों से चलता आ रहा है और पकड़ा नहीं जाता या पकड़ना चाहते नहीं है, लेकिन युआन शावेज पकड़ा नहीं जाता था। और जितने भी इन्होंने ऑपरेशंस की रचना की इसको घेरने के लिए, फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, ये हाथ में आता ही नहीं था। एक ऐसा दिन आया मेक्सिको में कि एक शहर था सैल्टिलो, इसकी कचहरी में एकाएक एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा और जो बैठा हुआ जज था उसको पुकार के कहा, मैं युआन शावेज हूं। और जो बैठा हुआ जज था वो अपने आप में घबरा गया, क्योंकि ये नाम एक टेरर था लोगों के लिए। जज को लगा ये मेरी कचहरी में आ गया, मेरे सेशन में आ गया, ये क्या करेगा, है ना। शायद माइंड में ये आया हो कि ये गोली ना चला दे। तो जज ने फिर भी हिम्मत बांध के उसको पूछा कि कौन तुम्हें लाया आज। तो शावेज ने अपने हाथ में एक पुस्तक उठाकर ऊपर की, वो बाइबल थी, परमेश्वर का जीवित वचन, और कहा कि इस पुस्तक ने मुझे लौटाकर ले आई है ताकि समाज के प्रति जो मेरा कर्ज है उसको मैं भर दूं। और युआन शावेज एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी गवाही में यह बताया कि मैंने एक बार जब लूट करी थी किसी जगह, तो मेरी लूट में मुझे ये पुस्तक मिली, ये बाइबल मिली, और तब मैं गुफा में काफी समय तक छुपा हुआ था और मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो उस गुफा में इसी बाइबल को मैं पढ़ने लगा और फिर मैं इसको छोड़ नहीं पाया। इस बाइबल ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने युआन शावेज के जीवन को बदल दिया। अगर आपको याद हो, कलवरी के क्रूस पर दाएं बाएं दो डाकू लटके थे। एक ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, कहा, हे यीशु, जो जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों वो डाकू, वो चोर, उसका हृदय क्यों नम्र हुआ? क्योंकि उसने प्रभु यीशु के मुख से ये शब्द सुने, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में तो बराबा करके एक व्यक्ति था जिसको क्रूस पर चढ़ाना था, लेकिन उसके बदले यीशु मसीह का नाम डाला गया और उस डाकू के बदले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। लोगों ने मांग की कि नहीं, हमें तो डाकू बराबा चाहिए, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि ऐसे चोर, बदमाश, डाकुओं के लिए भी प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया और उनके लिए भी उद्धार का मार्ग निकाला। एक अंधा व्यक्ति था, जन्म से अंधा था। किसी ने यह भी कहा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, आंखें अंधी नहीं थी, आंखें ही नहीं थी। और प्रभु यीशु के चेलों को बड़ा अचंभा हो रहा था, क्या इसने पाप किया होगा?
या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। खैर ये तो जन्म से ही अंधा था, तो क्या कहना चाह रहे थे? माँ के पेट में पाप किया इसने या पहले किसी जन्म में पाप किया? वो कंफ्यूज थे। खैर बाइबल तो बताती है कि एक ही जीवन है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, माफ करना, प्रभु यीशु ने जब कुछ बातें कही तो जमीन पर उसने थूका, मिट्टी पर, और वो मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाई, अंधे की आंखों पर, और उसे कहा जा सिलोम के कुंड में अपनी आंखें धोकर आ। और वो गया, उसने अपनी आंखें धोई और देखता हुआ लौट कर आया। मानो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों की सृष्टि की। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ उसकी रोशनी लौटाई, मैं सोचता हूं प्रभु यीशु ने उसकी आंखों की ही सृष्टि की, क्योंकि मिट्टी से उसने उस मिट्टी लगाई उसकी आंखों पर, आंखों के जो ये जो होल होते हैं, वो सृष्टि करता है। लेकिन जो धर्म गुरु थे वो बड़े परेशान हो गए कि ये कौन आ गया, ये कैसे ऐसे चंगा करता है, कैसे अंधे देखने लगते हैं। तो कोई ना कोई खोट ढूंढना चाह रहे थे प्रभु यीशु में, तो अंधे को पकड़कर अजीब गरीब सवाल पूछने लगे। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य, यीशु को कह रहे थे, वो मनुष्य पापी है। जो पहले अंधा था उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। मैं अंधा था पर अब देखता हूं। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अंधा बोला, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? है ना? ये तो अगर परमेश्वर इसके साथ ना होता तो ये मेरी आंख कैसे खोल सकता? अभी तक वो जानता नहीं था कि प्रभु यीशु साक्षात परमेश्वर है। इस अंधे ने कभी भी रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन प्रभु यीशु ने इसकी आंखों की सृष्टि करके उसको रोशनी दी। और अब उसकी गवाही क्या थी? उसकी गवाही थी, पहले मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूं। ना केवल अब वो दुनिया को देख पाता था, लेकिन अब वो उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई थी। उसको वो रोशनी प्रभु यीशु की ओर से मिली थी। उसने पहचाना प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। उन धर्म गुरुओं ने उसको अपने समाज से बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और यीशु को दंडवत किया। उसने प्रभु यीशु की आराधना की, धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया। प्रभु यीशु को उसने पहचान लिया कि वास्तव में यही वो राजा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु ने आखिर में क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। यूहान शावेज तो समाज के प्रति अपना कर्जा भरना चाह रहा था, जो भी उसने बदमाशी की, लूटपाट की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो समाज के लिए ही कीमत चुका दी। क्रूस पर दुख उठा उठा के, अपना लहू बहा के, अपना प्राण देकर, और तीसरे दिन जी उठा और जीवित है। इसलिए यूहान शावेज जैसे लोगों को भी वो
बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जीवित है। मर जाता, चला जाता, क्या भरोसा, किसकी मदद कर सकता, लेकिन वो मृत्यु को में से जी उठा, ये गवाही है। और जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, वो नरक के भयानक दंड से, उस अनंत काल की आग से बच जाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस भयानक आने वाले प्रकोप से बच जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।